अपने आज के पहले मेहमान को जबरदस्त टेलीविजन एक्टर एंड थिएटर डायरेक्टर जनाब उमैर राना। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस एंड मॉडल समन मलिक। वेलकम टू द शो जी। आज माशाल्लाह दोनों ही मेरे फेवरेट गेस्ट हैं सर। और सुमन जी माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं। एक शेर लाया मैं बड़ा प्यारा राना जी के लिए। प्लीज। कोई सीरियल हो, फिल्म हो या ड्रामा, एक्टिंग हो या हो कोई गाना, कोई कहे फलाना कोई कहे फलाना, मैंने कहा सिर्फ उमैर राना। सुते जख्म जगा के टुर गए, पीड़ा होर वधा के टुर गए, ते सजना जेड़े तोहफे कल्ले, सजना जेड़े तोहफे कल्ले, अखी हंजू पा के टुर गए। बेवफाई के सब हुनर उसने सिखा दिए हैं, जिन राजों का नहीं पता था वो भी बता दिए हैं। जिसे सारी जिंदगी हम अपना चांद समझते रहे कैसर, उसने किसी और से शादी करके दिन में तारे दिखा दिए हैं। जी उमैर साहब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। हमने अब्बू को बुलवाया था, आप कहां से आ गए? ये जो हर ड्रामे के बाद जो आप उम्र और कम करते जा रहे हैं अपनी, ये क्या कैसे कर रहे हैं? वल्लाह आलम, ये बस बाल डाई किए और दाढ़ी निकाली। नहीं मगर उसके अलावा भी देखें। समझ नहीं आ रही, आपसे इंस्पिरेशन ले जाए, हम कॉन्शियस हो जाएं। नहीं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है। मैं तो फैमिली पैक लेके फिर रहा हूँ। आमते हराना के दरमियान वाला सवाल शुरू से पूछ लेना। जाना होगा ना कहीं? नहीं मगर यार, ये हर बार ही आप कुछ करते हैं कमाल, और आप कर ही जा रहे हैं माशाल्लाह। अभी आपको हमने लास्ट जो देखा संगे माह के अंदर, अभी पिंजरा में तो देख ही रहे हैं, मगर संगे माह में आपने आखिरी एक रूप धारा था, और कमाल उसके बाद आपने एक बीच में बच्चा सा निकाला है अपने। तो ये कैसे कर लेते हैं आप यार इतने सालों बाद भी? वास चौधरी, मुझे दुबई में ना दो बड़े मजेदार होस्ट मिले थे। उन्होंने एक ताना मारा था कि दादे को पढ़ाया था जीसी में या जीसी बना नहीं था। उस बड़ी दिल नु लगी मैनू यार। इस तरह होता तो फिर तो मुझे भी कब की शर्म आ जानी चाहिए थी, लेकिन मतलब फिर बेशर्म ना हो ना। देखिए काम भी कुछ ऐसा है कि अब होना पड़ता है। बेशर्मी होती उधर साढ़े वाले इशारा कर मुझे ही होना पड़ता है, हर 5 मिनट बाद लड़ाई हो जाए ना। समन जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। मुझे बताएं, आप आजकल बहुत हर तरफ हम देख रहे पॉलिटिक्स है, तो आपको कोई इंटरेस्ट होता है इसके अंदर? नहीं, आई एम न्यूट्रल। आप वो हैं जिनके बारे में खान साहब कह रहे थे मैं। अच्छा, वोट कास्ट करती हैं? नहीं, अभी तक नहीं किया। संभाल के रखा हुआ है। आई वाज़न्ट इन माय टाउन, तो मैं नहीं कर सकी। नहीं मगर अगली बार का कोई है प्रोग्राम, या अगली बार भी आपने वहीं पर पीटीआई को करेंगी? अच्छा, ये आप जरा सोच के आप बोलिएगा, क्योंकि ये जो आपके साथ बैठे हुए, आपकी मुलाकात है पहले इनसे? जी बिल्कुल। आपकी है पहले की मुलाकात? मैं इनको देखती रहती हूँ। नहीं आप वो तो देखती रहती है ना, मगर इन पर्सन मुलाकात आपको शायद नहीं। अभी हुई है ना? अच्छा, ये राना सनाउल्लाह के फुफ्फो के बेटे हैं। तो आप ये सोच के बोलिएगा, आप पीटीआई को वोट डालने की आपने बात ओपनली कर दी। राना सनाउल्लाह के, आपको पता है ना अभी क्या माहौल चल रहा है आजकल, उन्होंने क्या किया हुआ इस्लामाबाद के अंदर। तो ये उमैर राना जो है, ये राना सनाउल्लाह के फुफ्फो के बेटे हैं। वो जो मोमर राना है, वो इनकी खाला के बेटे हैं। इसलिए आप अपना फैसला तब्दील करना चाहेंगी अब या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब तक पीटीआई फॉर श्योर, या लॉक। ओए होए, ये अब आप अपने कजन को पहुंचा दीजिएगा खबर। पहुंचा दूंगा कि यार बिल्कुल। अब तो लोग ओपनली बोलना शुरू हो गए हैं, ये क्या बात है? बस भाई, तुसी चुप ही रहना, थाने वालों ਤੁਹਾਡੇ समन आए ने। सैट्रिकल किस्म की जुगत। मगर वैसे उमैर साहब एक बात बताएं, आप क्योंकि बहुत थिएटर से भी वाबस्ता रहे हैं और सैटायर भी आपने बहुत सा देखा हुआ है और बहुत किया भी हुआ है, डू यू फील कि अब हमारे आजकल के दौर में सैटायर नहीं होता इतना, और जो सैटायर होता है वो आई वुडंट कॉल इट एग्जैक्टली सैटायर,
वो कुछ अजीब किस्म का एक चीज हो रही होती है। नहीं, हमें सैटायर क्यों नहीं होता? अब अल्हम्दुलिल्लाह मियां इस वक्त दुनिया न्यूज पे बैठे हुए हैं। इस शो के बाद फिर आप कोई खबरें देखेंगे, वो सैटायर ही होंगी। अच्छा, वो वाला सैटायर वो हो रहा satire है। है। मगर वैसे जो होता था जिस तरह सैटायर, आपके ख्याल से कम हुआ या नहीं हुआ? ऑफ कोर्स बहुत कम हो गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए ऐसी कंटेंट नहीं बनता जो सोच उजागर करे, किसी की प्रोवोक करे। अब बस यही है कि चलाओ काम चलाए जाओ, डाइजेस्ट राइटर्स लिखे जाएं और फिर उस तरह की चीजें बनाई जाएं। जराबा पड़ियां कि लत्ता रंग कराइयां जी? वो चिट्टी गई सी, हल्दी डिग गई सी। मेहंदी के सीजन के मुताबिक की जुगत। मगर वो तो खैर एक ड्रामा राइटिंग के अंदर है, बट इवन आई वुड से पॉलिटिकल सैटायर कि वो वर्जन नहीं रही है जो हम पहले देखा करते थे, वाइल यू नो मे बी इन द 90s जो हमने देखी हुई है। सैटायर करने के लिए आपको चाहिए होता है कि जो असल पॉलिटिक्स या दुनिया की सोसाइटी चल रही है वो एक अदब के हिसाब से चल रही हो। जब उसमें ही कोई अदब नहीं रहा तो फिर सैटायर की क्या जरूरत है? वो ओपन एक सर्कस है। और एक शायद ये भी रहा है कि अब थोड़ा सा मामला जो है वो घबराहट की तरफ भी जा चुका हुआ है। मुझे लगता है ऐसा कि पहले के लोग शायद ज्यादा डेयरिंग थे, अब पहले शायद इतनी सख्ती नहीं थी। अब सख्ती जो है वो कुछ और किस्म की हो चुकी हुई है, मतलब सिर्फ सेंसर की सख्ती नहीं रही अब। हाँ, वेल काइंड ऑफ आपका एक मुल्क का कोई एक इदारा या कोई मुल्क ही बाकायदा आपको रोक रहा है, लेकिन अब ये है कि आपको तंज जो मिलने हैं वो लोगों से मिलने हैं, बिल्कुल। और वो ट्रोलिंग से मिलने हैं और वो इन चीज़ों से मिलने हैं। और अगर आप निकल रहे हैं राय अच्छी लेने के लिए तो फिर तो आप कभी कोई इस तरह की बात या सैटायर तो छोड़ दें, कोई भी बात नहीं कर सकते। तो अगर आप निकल रहे हैं कि वाकई की कोई ना कोई आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जिसमें लोगों की सोच उजागर हो, तो फिर उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी करेंगे, लेकिन उनको फिर नुक्कड़ कोने बड़े छोटे मिल गए। हाँ, उनको जगह क्योंकि बहुत क्लस्टर हो चुका हुआ है मेरे ख्याल से। यार लेकिन बड़े अच्छे इंसान तुसी जे मैं 3 दिन हो गए से चाह पई किसी ने नहीं सी पीती। हाँ सब खीर कर दी तुसी। मैंने भी कह रहे हैं आइस टी है, आइस टी। कौन समझ आई? समझिए, आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी, तो ये एक्टिंग का शौक उसके बाद हुआ क्या? नहीं, मुझे बेसिकली मॉडलिंग का शौक था। अच्छा। या बट फैमिली ने परमिशन नहीं दी। अपनी फैमिली प्रोडक्शन थी तो उन्होंने कहा चलो एक बार एक्ट करके देख लो, क्या पता खुद ही दिल खराब हो जाए। पहले फैमिली ने परमिशन नहीं दी, फिर मगर प्रोडक्शन भी अपनी थी। प्रोडक्शन उनकी कोई रिलेटिव्स थे, उनकी प्रोडक्शन अच्छा। हाउस था, तो उन्होंने कहा कि चलो आप एक दफा देख लो, शौक उतर जाएगा। बट वो तो फिर क्या हुआ? बढ़ गया। ओए होए। आई एम पैशनेट अबाउट माई करियर और माई वर्क। तो वो अब आपका बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाने का कोई प्रोग्राम नहीं? नहीं, आई एम प्लानिंग फॉर MS। वो भी प्लान कर रही हैं? मगर इस तरफ जो है शौक ज्यादा है इंशाल्लाह। ये वैसा ही लगा काम जैसा टीवी पे नजर आता है, फिल्म पे नजर आता है, या उससे मुख्तलिफ लगा करते हुए? मुख्तलिफ है, इसकी अपनी एक स्ट्रगल पीरियड है, इसका अपना एक मजा है काम करने का। ये 3 ड्रामे में तो आपको बहुत मजा आया होगा। दैट वाज माय डेब्यू। वो पहला मुझे playtime का। पता भी नहीं था कैमरे के सामने कैसे खड़ा होना है। मैं सब आपको याद है जब पहली बार आप कैमरे के सामने खड़े हुए थे? आपके साथ खड़ा हुआ था, याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ। और धस 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 झटके पड़े। Yes, तो वो पहली बार थी। आई थिंक पहली बार था। अच्छा। वो तो एक टेली फिल्म थी जो कि रिलीज भी नहीं हुई थी। कितने साल हो गए? पिछली सदी का किस्सा है। मगर वो बहुत बच्चे बच्चे होते थे उस वक्त। उधर रिलीज नहीं ना होंदी सन। हाँ, उस वक्त बनती फिल्में बनती थी और रिलीज भी नहीं होती थी। हाँ जी हाँ जी। उस वक्त रिवाज ही नहीं था। मगर हाँ, अच्छा वो आपका पहली दफा था? वो पहली दफा था। तो फिर तो नहीं याद होगा क्या फीलिंग थी? नहीं, कोई वो वैसे ही नम हो गए थे उसके बाद। उसके बाद मेरे ख्याल से टीवी का जो था वो PTV का था 3/3। अच्छा, 3/3। उसके बाद फिर कैमरा वो था। ओके ओके ओके। और ठीक है, वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि अदील हाशमी तो फैसल कुरैशी इन लोगों के साथ सिटकॉम लाहौर में। लेकिन सर बड़ी गल वास्ते भाई तुसी भी टीवी ते आए, फेस ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ रेडियो ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। कौन सा वाला फेस है? रेडियो ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। अच्छा, मैं क्या कह रहा है, रेडी तो होना वाला। ऐसा भी बुरा नहीं मुझे ऐसा लगा। रेडियो ते। भाई मसला ये नहीं है कि मुझे ऐसा लगा, मसला ये है कि मैंने माइंड नहीं किया। मगर चले खैर, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि आपको नहीं याद कि वो पहला जो पहला वही था। बहुत अरसा हो चुका है और उसके बाद ऑफ कोर्स इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स नाउ। मगर अभी भी वैसे ये मुझे पता है, आप जवाब तो आप एक्टर लोग ऐसा ही देते हैं कि जी हाँ हमें बहुत हर रोल से पहले वो होती है, जिट्रीनेस होती है, मगर एट द सेम टाइम एक ईज भी तो आ गई होगी। जिस तरह अभी संगे माह में जब आप कैमरा फेस करने गए होंगे, सो आपको पता है कि आपने एक कैरेक्टर धार लिया हुआ है एंड यू हैव डन द गेटअप एंड एवरीथिंग। अब लाइनें भी याद हो चुकी हुई हैं। मे बी पहले दिन शूट के कोई हो, मगर आफ्टर 2-3 डेज फिर वो एक्चुअली अच्छी मिसाल दी। हाँ होता है, अभी भी थोड़ा सा जिटरीनेस होती है, वो टीम की केमिस्ट्री का होता है ज्यादातर मुझे। लेकिन संगे माँ का जो था, पहले दिन से आई वाज
वेरी कंफर्टेबल। और आई थिंक उसकी वजह यही थी कि मैं वो मस्तान सिंह लुक वाइज आप इतने अंदर जा चुके हुए थे। कैरेक्टर वाइज वो उसका मजहब, उसका कैरेक्टर, वो सिचुएशन, वो स्क्रिप्ट में इतना घुस चुका हुआ था कि आई जस्ट फेल्ट कि यार कैमरा कितने रोल करो एंड नो वन ऑफ दोस मोमेंट्स। ये देखे ना, बिल्कुल अगर वो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, जब आपने पूरा होमवर्क किया और पूरी रीडिंग की हो तो फिर आप कहते हैं कि एग्जाम का पेपर लेकर आओ सामने। बिल्कुल। और जो ड्रामा मुक गया फिर 2-3 महीने वो डायरेक्टर दे महल्ले च फिरदे रहे ने, वो गेटअप करके कि संगे मां 2 बनाओ।